गुरुवार को शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने गोविंद बल्लभ पीजी महाविद्यालय रामपुर बुसहर में ननखड़ी एसोसिएशन के सांस्कृतिक कार्यक्रम ठीरसों में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि बौद्धिक विकास के साथ साथ सांस्कृतिक गतिविधियों का छात्र जीवन में संपूर्ण व्यक्तित्व विकास में अहम योगदान है और युवा पीढ़ी को बढ़ चढ़कर सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेना चाहिए। उन्होंने रामपुर महाविद्यालय की सभागार को 25 लाख रुपए देने की घोषणा की और पुस्तकालय एवं जनजातीय छात्रावास को सुदृढ़ बनाने का आश्वासन भी दिया। रामपुर बुसहर से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। मैं तो ये कहता हूँ बार बार, यहाँ पर पढ़ने वाले भी खुश नसीब हैं और पढ़ाने वाले भी खुश नसीब हैं। ये जो कॉलेज है बड़ा प्रेस्टीजियस कॉलेज है। कभी टाइम होता था जब ये कॉलेज बना तो उस वक्त टीचर्स ज़्यादा थे, स्टूडेंट्स कम थे। कैन यू बीट इट? स्टूडेंट्स नहीं होते थे। दैट वॉज द एटमॉस्फेयर वी हैड हियर। उसके बाद धीरे धीरे बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़ गई। आज हमारा जो कॉलेज है इसमें वी आर 5000 प्लस, 5000 से ऊपर स्ट्रेंथ है यहाँ बच्चों की। हमारे को तो ये सोचना होगा कि कल को बच्चों को एकोमोडेट कैसे किया जाए। सारी फैसिलिटीज़ हैं, फैकल्टीज़ हैं, तो इसको देखने के लिए बहुत कुछ है। बात आती है, ये क्षेत्र हम सब के लिए, पूरे प्रदेश के लिए आदरणीय है। जहाँ ये हमारे दिवंगत नेता पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी की जन्मभूमि है। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी का भी इस क्षेत्र के साथ एक अटूट संबंध है। सबसे मजबूत क्षेत्रों में रामपुर विधानसभा क्षेत्र है। इसके लिए भी यहाँ की मैं प्रभु जनता जनार्दन का धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। अपनी डिमांड चार्टर में और अलग से भी आपने बात की, प्रिंसिपल साहब ने भी बात की। निश्चित रूप से मैं समझता हूँ 17-18 पंचायतों का हमारा ये क्षेत्र है और यहाँ पर कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान ही महाविद्यालय की स्थापना हुई थी। खेत का विषय, पैसे होने के बावजूद भी कार्य आपका जिस स्तर से होना चाहिए उसमें अभाव है। निश्चित रूप से इसको स्पीड अप किया जाएगा। लगभग 60 से 70% के आसपास आपका ये कार्य हो चुका है। इसको टाइम बाउंड मैनर में शीघ्र अतिशीघ्र हमारा ननखड़ी कॉलेज की बिल्डिंग का आपका निर्माण पूरा हो, इसके लिए शिक्षा विभाग पूरा प्रयास करेगा और इस वित्तीय वर्ष में भी यानी 2023 और 24 में इस कॉलेज के लिए माननीय विधायक साहब के आग्रह पे 1 करोड़ की राशि हमने दी है और इसको शीघ्र पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से हम चर्चा करेंगे थोड़ी देर के बाद, क्योंकि इसका मुख्यतः काम पीडब्ल्यूडी विभाग कार्य कर रहा है। ये जहाँ तक ज्यूरी कॉलेज की बात है, ये माननीय मुख्यमंत्री तत्कालीन वीरभद्र सिंह जी ने हमारे क्षेत्र के लिए स्वीकृत करवाया था और भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान इसमें मैं समझता हूँ उसको एबीएस में रखा गया है और वर्तमान में भी हमारे माननीय विधायक नंदलाल जी ने हमारे मानसून सेशन के दौरान ये मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाया, मेरे संज्ञान में लाया है और आने वाले समय में निश्चित रूप से मैं समझता हूँ इस बात को लेकर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। लेकिन जैसे मैं प्रतिनिधि मंडल से भी बात कर रहा था, वर्तमान में हमने जितने भी हमारे लगभग 15,000 से अधिक आपकी शिक्षण संस्थान है, जो प्राथमिक पाठशाला से लेकर 134 महाविद्यालय पूरे प्रदेश में, हमारी पूरी कोशिश प्रथम चरण में ये है कि यहाँ पर स्टाफ उपलब्ध हो। आपके चाहे वो कॉलेजेस की बात है, आपके 134 में से 105 कॉलेजेस ऐसे थे जहाँ पर प्रिंसिपल नहीं थे और ये बताते मुझे प्रसन्नता होती है वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान लगभग इन 105 जो ये महाविद्यालय थे इसमें से 80 आपके कॉलेजेस में हमने रेगुलर आपके प्रिंसिपल तैनात कर दिए हैं प्रमोशन के माध्यम से। साथ ही साथ जो आपके प्रोफेसर्स के पद खाली थे कॉलेजेस में, इसकी संख्या भी 1000 से अधिक थी। इसमें भी
लगभग कोई 550 के आसपास हमारी नियुक्ति की प्रक्रिया चली हुई है, जिसमें से 400 एपीज को आपने, मैं समझता हूँ, अपॉइंटमेंट दे भी दी है। इसी तरह से चाहे हायर एजुकेशन की बात हो, आपके 585 पोस्टें हमारी आपकी कमीशन को दी जा चुकी है और इसको शीघ्र एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से इसकी भी नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। 5291 हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन की आपकी स्वीकृति कैबिनेट के द्वारा हमारे को प्राप्त हुई है, जिसमें से 2521 हमारी जो बैच वाइज के माध्यम से TGT CNV आपकी JBT के पद भरे जाने हैं, ये प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। और इसके अलावा क्योंकि टोटल ये तो कोई लगभग कोई 5300 के आसपास पोस्टें हैं एलिमेंट्री एजुकेशन की, 2521 आपकी थ्रू बैच वाइज है। इसके अलावा जो पोस्टें होगी वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से हमारा जो चयन आयोग, जिसकी नोटिफिकेशन भी हाल में हुई है, क्योंकि आपको पता है भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान जो धांधलियां हमीरपुर में हुई उस पर विराम लगाने के लिए नया चयन आयोग का गठन किया गया है। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि प्राथमिकता के आधार पे शिक्षा विभाग की जो पोस्टें हैं लगभग कोई 3-3,500 के आसपास, इनको प्राथमिकता के आधार पे भरा जाए और हमारे जो दूर दराज के क्षेत्र है जहां पर स्टाफ की समस्या है, यहाँ पर स्टाफ उपलब्ध हो। सर, जैसा कि रोबोटिक लैब खोली जा रही है, तो क्या रामपुर विधानसभा क्षेत्र में भी इस प्रकार की कोई लैब खोले जाने का प्रावधान है? रामपुर अभी बात चली थी, यहाँ पर हमारी संख्या लगभग कोई 5-6 हज़ार के आसपास है। जो कॉलेज की आप अगर बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप में जहाँ पर इनरोलमेंट ज़्यादा होगी तो उसमें निश्चित रूप में वहाँ पर ये लैब खोली जाएगी। और अभी मैं समझता हूँ इस बात को लेकर अभी प्रिलिमिनरी बातें चली हुई है और हम वहीं ये इस तरह की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। चलो कोशिश तो कि पूरे प्रदेश में हो जहाँ पर इनरोलमेंट ज़्यादा हो। सर, जैसा कि आप शिक्षा मंत्री हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में आप क्या नया करने वाले हैं? अभी तो मैं समझता हूँ पुराना ही काफ़ी है, जो ये आपके खाली पड़े पद है इसको भरा जाए और आने वाले टाइम में हमारी क्वालिटी एजुकेशन, ये हमारे लिए एक मैं समझता हूँ मुख्य हमारी प्राथमिकता है। जॉब बेस्ड एजुकेशन, क्योंकि तकनीकी शिक्षा विभाग भी माननीय मुख्यमंत्री ने मुझे जिम्मेदारी दी है। आने वाले समय में हमारी जॉब बेस्ड एजुकेशन को देखते हुए जो आज के समय में आपके जो मैं समझता हूँ महत्वपूर्ण, जिसके माध्यम से हमारे पास रोजगार के आने वाले समय में ज़्यादा बेहतर संभावनाएं हो सकती है, उसको सुदृढ़ करने का प्रयास किया जाएगा। इस तरह से यहाँ ज्यूरी कॉलेज की बात चली थी। इसी तरह से कांग्रेस कार्यकाल के दौरान कोटला ज्यूरी में भी हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज इसको स्थापित हमारे वीरभद्र सिंह जी के कार्यकाल में यहाँ पर किया गया था, राज साहब के समय में। और इसको भी मुझे बताते प्रसन्नता होती है कि हमारी सभी क्लासेज अब इस वर्ष से यहाँ पर प्रारंभ हो चुकी है और यहाँ पर लगभग मैं समझता हूँ इसी वित्तीय वर्ष में हमारे कोटला ज्यूरी इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए जो तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन आता है, लगभग कोई 10 करोड़ के आसपास की राशि स्वीकृत है। और वहाँ पर एक पानी की स्कीम भी बननी, उस कॉलेज के लिए 1.5 करोड़ की उसकी अलग से राशि स्वीकृत की गई है। और आने वाले समय में हमारे 2-3 भवन भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, जिसको शीघ्र जनता को समर्पित किया जाए। शिक्षा के प्रति बच्चों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं समझता हूँ शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और इन बातों को लेके ही हर सरकार की प्राथमिकता रही है कि हमारी आने वाली पीढ़ी को बेस्ट एजुकेशन मिले। और एक वो हिमाचल था 1947 में जहां मात्र 8% के आसपास हमारे लोग साक्षर थे। सभी सरकारों ने अपने अपने कार्यकाल के दौरान इस क्षेत्र को प्राथमिकता दी है, लेकिन आज समय आ चुका है कि हमको जो एक मौजूदा व्यवस्था बन चुकी है हमारी शिक्षा की, इसको स्ट्रेंथन किया जाए, कंसोलिडेट किया जाए। जैसे मैं बात कर भी रहा था कि अभी हमारे प्रदेश के अंदर ही लगभग 3000 से अधिक ऐसे प्राइमरी स्कूल्स हैं जहां पर आपकी सिंगल टीचर स्कूल्स है, यानी एक ही टीचर है, बाकी दूसरा वहाँ पर आपका सेकंड टीचर हमारे को भरना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। 455 ऐसे स्कूल्स तो जो विदाउट टीचर है, मैं यहीं पर अभी 2-4 को रिप्रेजेंटेशन भी आए, इनकी संख्या कम करना ये भी सरकार की प्राथमिकता है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता होती है कि जो 455 दिसंबर के महीने में आपके विदाउट टीचर स्कूल्स थे, ये संख्या घटकर 100 हो चुकी है। बहुत से ऐसे स्कूल जहाँ पर जीरो इनरोलमेंट थी, जहाँ पर बच्चे नहीं थे, वहाँ पर भी मैं समझता हूँ स्कूल्स को एक तरह से डिनोटिफाई करके जो वहाँ पर उपलब्ध स्टाफ था ऐसे स्कूलों में भेजा गया जहाँ पर उसकी आवश्यकता थी। तो एक तरह से युक्तिकरण के माध्यम से भी हमारा प्रयास रहेगा कि हमारी शिक्षा व्यवस्था हिमाचल प्रदेश की और बेहतर हो। नमस्कार सर, आज हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर जी आज यहाँ पे पधारे रामपुर क्षेत्र में, तो आपने क्या क्या उम्मीदें लगाई हैं कि शिक्षा मंत्री जी से कि किन किन विषयों के ऊपर आप चर्चा करेंगे? देखिए, जहाँ तक उम्मीदों की बात है, उम्मीदें तो लगातार कायम रहती है।
लेकिन जहां मैं अपने स्कूल की बात करूं, मैं राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक उत्कृष्ट विद्यालय है, वहां पे जो है एक प्रवक्ता के रूप में कार्य कर रहा हूं। और हमारा जो एक डिमांड थी, हमने भी अपनी एक डिमांड चार्टर जो है आदरणीय मंत्री महोदय को दिया है, जिसमें मुख्य रूप से क्योंकि हमारे विद्यालयों में करीब 950 छात्राएं पढ़ती हैं और वहाँ पर जो एक बड़ी समस्या है वो टीजीटी मेडिकल और टीजीटी नॉन मेडिकल का एक ही पद है, जबकि 6ठी से 10वीं तक और खासकर 9वीं और 10वीं में हमारे डबल सेक्शन बने हैं बच्चों के, और वहाँ पर एक अगर अध्यापक है 6ठी से 10वीं तक और डबल सेक्शन बच्चों के है, तो ये बहुत ही इम्पॉसिबल है एक टीचर को जो है इतने बच्चों को, खासकर मैथ जो है बहुत ही टफ सब्जेक्ट भी मानते हैं हम इसको, टिपिकल भी है ये बच्चों के लिए खासकर। तो इसीलिए जो है मंत्री महोदय से हमने ये आग्रह किया था कि यहाँ पर जो है एक टीजीटी नॉन मेडिकल और एक टीजीटी मेडिकल की पोस्ट जो है अतिरिक्त दी जाए। इसके लिए मंत्री महोदय जी ने जो है हमें आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द जो है आपकी जो ये मांग है वो पूर्ण की जाएगी। और दूसरी जो समस्या है हमारी गर्ल्स स्कूल का जो लोकेशन है, ज्योग्राफिकल लोकेशन, उसको रिगार्डिंग में हमने मंत्री महोदय से आग्रह किया कि वो आए दिन जो है आप अभी जो आपदा भी आई थी उस दौरान भी जो है हमारा स्कूल जो है एक अनसेफ स्कूल घोषित किया गया था, क्योंकि ऊपर से ढांक में से जो बहुत पत्थर गिरते रहते हैं। तो इस संबंध में भी हमने मंत्री महोदय से चर्चा की, उन्होंने जो है आदरणीय एसडीएम साहब से इस संबंध में जो है उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए।